नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। एसके लाइव न्यूज़ पर बहुत ही बड़ी खबर है। यह बीपीएससी के छात्र लोग हैं और ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का धारणा उग्र धारणा चल रहा है और इस धारणा में सिर्फ री एग्ज़ाम का यहाँ पर ये लोग कर रहा है। सरकार की ओर से दिखाएगा कैमरामैन एक बार। ये लोग पोस्टर क्या लिया है, पोस्टर लिया है और देखिए बच्चे लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यह सरकार बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़, सभी लोग एक एक पोस्टर लेकर सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए इन बच्चे लोग का क्या मांग है, इन्हीं लोग से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश हुआ। क्या माने मांग यही है कि फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि एक जगह का पार्शियल कैंसिलेशन करने से और असमानता होगी और पूरी तरीके से अगर समानता चाहिए इस एग्ज़ाम में तो पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम और फिर से होना चाहिए। फिर से होना चाहिए, बिल्कुल। अभी आप लोगों को आश्वासन कहीं से कुछ मिल रहा है? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है, बस हम लोग अभी एकजुट हैं। और कब से धरना पर हैं? कल से। कल से यार थोड़ा खराब की और लोग से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं इधर और देखिए खराब किए ना, खराब किए। और ये सब लोग कल से धरना पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर कुमार है। क्या बैनर लिए हैं, दिखाइए। बैनर है यहाँ पे कि इतना अन्याय होने के बाद सीएम चुप क्यों है। मैंने कहाँ से आए हैं आप? हम मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी से? तो मोतिहारी के हैं। ठीक है, ये तो अच्छा बात है कि आप हमारे आवाज़ को पूरे मतलब बिहार के पटल और भारत के पटल पे रख रहे हैं। ये तो आप लोग का मांग क्या है? मांग है कि सबका एग्ज़ाम हो, फिर से एग्ज़ाम हो, बेहतर एग्ज़ाम हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई मिली भगत नहीं हो, बस हमारी इतना ही मांग है। और दूसरा कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है? अरे अब हम जब सत्याग्रह पर निकले हैं तो उनको भी पता है कि बाबू ये लोग लेके रहेगा, तो वो लोग भी बस मठेर रहा है। एक दिन आएगा और कहेगा कि हो गया, बाबू मान गए, चलो अब एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, तो हम भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, बस कदाचार मुक्त एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम होना चाहिए। जब ये स्टूडेंट लोग जब री एग्जाम का जो मांग कर रहे हैं, सरकार को इतनी छोटी सी बात मानने में मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है और ये लोग नारा क्या लगा रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं कि ये जो भी मिली भगत है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, इससे सिर्फ पेपर लीक हो रहा है ये मतलब होता नहीं, छोटी बात है। इससे हमारे पूरे समाज में, पूरे बिहार का, पूरे वैश्विक और पूरे भारत के स्तर पर हमारा क्या इमेज खराब हो रहा है। हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, इससे बेहतर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहाँ बेहतर मिले, पर वहाँ के लोग, वहाँ के सोसाइटी के लोग हमको क्या समझते हैं, अरे ये सब चीट करके पास हो गया होगा, घूस लेके पास हो गया होगा। ये सब घूस वाला इसे धारणा देता कि घूस देके जाके पास हो गया रहता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए कैमरामैन दिखाएगा, जितने हजारों हजार की संख्या में जो स्टूडेंट बैठे हैं सब री एग्जाम के लिए यहाँ पर मैंने मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इतना छोटी सी बात इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा और ये बच्चे कब तक मनमानी बर्दाश्त करेंगे सरकार की? और कहना चाहेंगे कि देखिए, हम अपने मुखिया नीतीश कुमार को चुने थे, काहे के लिए चुने थे? कि राज्य का भला हो। वो अब महाराज पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि राज्य के युवाओं का दुर्गति करके और प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। थोड़ा उनको इस पर विचार करना चाहिए, या उनके कोई अगर युवाओं का दुर्गति और नीतीश का प्रगति यात्रा। देखिए, युवाओं का दुर्गति या लबरई के प्रगति। ठीक है, सुनिए, अगर नीतीश कुमार जी आपके पास तक यह खबर अगर पहुंच रही है तो ध्यान दीजिए, युवाओं का दुर्गति है और अपना प्रगति यात्रा। ये पहले युवाओं के बारे में सोचिए, युवा कितने यहाँ पर बेसब्र हैं जो यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं और री एग्जाम देने के लिए। और ऐसे शर्म आनी चाहिए। पहले तो पलटू चाचा ही लोग बोलता था, लेकिन आपका दिमाग का भी कोई थोड़ा मेमोरी ठीक कराई, युवा का भविष्य ठीक कीजिए, तब जाकर बिहार ठीक होगा। ऐसे बिहार ठीक होने वाले नहीं है। आप कुछ बोलिएगा? और
आइए और आइए और स्टूडेंट है, उनसे बात कर। क्या नाम हुआ आपका? मृणाल गौरव, कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छी बात है। सब मेरा गंगा उस पार के लोग ही मिल रहे हैं। बात गंगा इस पार उस पार का नहीं है, बात चेयरमैन है खुद बोल रहे हैं कि 1 बजे के बाद पेपर वायरल हो गया है। और हमारे यहाँ, हम भागलपुर में हमारा सेंटर था, वहाँ पे कोई जैमर नहीं काम कर रहा था। कुछ टीचर लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कैसा जैमर है आपका जो टीचर लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं? अगर फ़ोन जैमर नहीं काम कर रहा है तो 1 बजे के बाद पेपर वायरल नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, क्या गारंटी है जो आप क्वेश्चन नहीं लिखवाइए होइएगा? आप बोल, ये पूरा सीधा भ्रष्टाचार है। पूरा भ्रष्टाचार है। खुद बोल रहे हैं 1 बजे के बाद पेपर वायरल हो गया है, 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होना था और जैमर आपका कहीं काम नहीं कर रहा होगा तो 1 बजे के बाद वायरल नहीं हुआ होगा सेंटर पे पेपर आ गया था। पेपर ट्विटर। आइए और एक भैया, इनसे बात करते हैं। क्या जी, मेरा नाम शेखर सुमन हुआ, मैं जम्मू से आया हुआ हूँ। तो 1 बजे जो है पूरा ट्विटर पे जो क्वेश्चन पेपर है वो फ्लोट कर रहा है। अगर वायरल नहीं हुआ है तो फ्लोट कैसे कर रहे हैं? एग्जाम तो 2 बजे कंप्लीट होता है, तो 1 बजे कहाँ से फ्लोट करेगा? और बहुत जगह जहाँ जैमर काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, बापू सभागार में मोबाइल तो ले जाना नहीं था, अंदर में लोग ले जाके रिकॉर्ड कैसे किया रिकॉर्ड? अगर उनका फेल्योर है। नीतीश जी से हम बोलना चाहते हैं, आप भी छात्र नेता बन के अभी मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग जो है 2000 इस बार सीट है, हम लोग 4 लाख आदमी जो है पूरा स्टूडेंट है जो भी PSC के हैं, जितना फॉर्म भरे हैं 4 लाख गुना 4 वोट ले लीजिए एवरेज, तो 1,60,00,000 वोट। आपका सत्ता जो है ना आपको उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग स्टूडेंट का इतना ताकत है। सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे जो बोल रहे हैं इस पर ध्यान देने वाले हैं नीतीश कुमार। अगर आप में थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है, थोड़ा भी बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, उसके एवज में आपको हम बोल रहे हैं ये बच्चों का दुर्गति मत कीजिए, नहीं तो दुर्गति आपका अगले इलेक्शन में बता देगा 25 में। हम लोग को अपना काबिलियत पे भरोसा है। हम लोग उतना अमीर बाप के बेटे नहीं है कि मंत्री के बेटे हैं कि सेटिंग गेटिंग से कर ले। ये बच्चों का दुर्गति मत कीजिए, नहीं तो दुर्गति आपका अगले इलेक्शन में बता देगा 25 में। हम लोग को अपना काबिलियत पे भरोसा है। हम लोग उतना अमीर बाप के बेटे नहीं है कि मंत्री के बेटे हैं कि सेटिंग गेटिंग से कर लेंगे। हम लोग अपना मेहनत पे भरोसा है। दोबारा एग्जाम देने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार है, तो इतनी छोटी बात मानने में क्यों फट रही है सरकार की? सरकार को सामने आके कम से कम बच्चे को बोलना चाहिए जे तुम धरना नहीं करो, चलो दोबारा एग्जाम लेंगे हम। लेकिन इतने के लिए 36 घंटे से एक बूंद पानी के तरस रहा है यहाँ पे। प्रशासन का एक आदमी भी यहाँ तक पूछने नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। इस तरह से लोकतंत्र में ये हत्या है ना। लोकतंत्र में हम लोगों के, अगर आप स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखिएगा तो आपका फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। और जहाँ तक बात है BPSC में, UPSC कहीं हम लोग निकाल के जॉब ले ही लेंगे, लेकिन ये जो हम लोगों का चल रहा है धंधाबाजी, ये नहीं बंद होगा। और ये नहीं बंद होगा तो आपका स्टेट जो अभी 29वां स्थान पे है वो चल जाएगा और अंदर। ये सभी बात सोचने वाली है। इन युवा के कंधे पर बिहार का भविष्य है, बिहार का क्या पूरा देश का भविष्य है। और देश के भविष्य के साथ कोई नेता अगर खिलवाड़ करता है तो उसको तो युवा तो जूता के माला पहनाएंगे। हाँ, नहीं तो ये छोटी सी बात है जिसको मानने में सरकार को इतना दिक्कत हो रहा है। चेयरमैन है, ये चेयरमैन इनकम्पिटेंट है, ठीक है। ये एकदम डिजर्व करते ही नहीं है सीट, समझ रहे हैं। ये जो है पूरा माहौल जो बिगाड़ है, इनके पहले अतुल जी थे, अतुल सर थे, क्या अतुल सर थे। हम लोग के दिल में उनके प्रति रिस्पेक्ट है। जो भी करते थे ट्विटर पर लिख देते थे, हम लोग पूरा बढ़िया से तैयारी करते थे। पूरा माहौल को बिगाड़ के ये रख दिए हैं। ये पूरा चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए और अपना इस्तीफा खुद देना चाहिए, अपना इज्जत बचा के गुजरात वापस लौट जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उनके समय में अतुल प्रसाद जी जिस समय हमारे चेयरमैन थे, उनके समय में 68 BPSC हुआ, 69 हुआ, पूरा कदाचार मुक्त हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक बार परीक्षा हुआ, एक बार हर एक चीज़ आया। तो हम लोग तो चाहते हैं ना कि देखिए बिहार का युवा पढ़ लिख कर मजदूर बनना चाहेगा कि कुछ अच्छा करना चाहेगा। आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप हमारे मतलब चाचा पिताजी के उम्र के हैं। हम आपसे पूछा जाए कि अगर आपका बेटा होगा, आप ओकरा खेतिहर मजदूर बनाइएगा, गुजरात में जाके इंडस्ट्री का मजदूर बनाइएगा, कहाँ का मजदूर बनाइएगा कि पढ़ लिख के कहिएगा कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो, जाओ अब तुम देश के हित में कुछ कार्य करो। जैसे हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो
समाज कल्याण का मजदूर बन के हम क्या समाज कल्याण करेंगे? कुछ नहीं है ये तो वही है ना कि जितना युवा हर साल ग्रेजुएट 12 हो रहा है ओकरा पागल बनाओ, अब 5 गोड़ा 10 गोड़ा जो भी सीट है मिल के अपना सब बांट लो और ये सब को जाओ जाओ गुजरात जाओ, जाओ जाओ गुजरात जाओ। बहुत अच्छी बात है। इस पर ध्यान देने वाली बात एक और है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया। सच में अगर देखा जाए तो उम्र में ये लोग बच्चे समान है मेरे, और मैं इसके लाइव न्यूज़ से यह एक सवाल है, यह है सवाल, क्या बिहार के जितने भी नेता हैं पक्ष विपक्ष वह इस सवाल को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर बिहार के छात्र अगर कहीं कोई अधिकारी बनता है तो बिहार का गौरव बढ़ता है, और कि बिहार का छात्र पढ़ लिख कर जाके कहीं अगर लेबर ग्रेड के काम करता है उसमें बिहार का गौरव बढ़ेगा। ये गौरव कैसे बढ़ाना है बिहार का इन नेताओं के चक्कर में? और ऐसे तो नेता तो हर चौक चौराहे पर कुकुर मुत्ता के जैसा उपज जाते हैं, हर चौक चौराहे पर नेता कुकुर मुत्ता जैसा उपजते हैं। लेकिन छात्र के भविष्य से खेलने वाले जो भी नेता होंगे उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए, उनका भी बेटा बेटी कहीं ना कहीं छात्र होगा। हाँ, और तेजस्वी यादव काहे नहीं आ रहे हैं? वो काहे नहीं पूछ रहे हैं क्या? खाली वीडियो पेपर पे करेंगे, और जब आएंगे 24 में 25 में वोट लेने तो कहेंगे हम युवा के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो आज कहाँ खड़े हैं? ना तेजस्वी यादव खड़े हैं, ना प्रशांत किशोर खड़े हैं, ना सत्ता हमारे साथ है, ना विपक्ष हमारे साथ है। तो युवा का कौन सुनेगा? युवा का कौन? ना अधिकारी कोई सुन रहा है, ना कोई नेता प्रतिपक्ष सुन रहा है, ना सत्ताधारी वो सुन रहा है, ना आयोग सुन रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सब स्टूडेंट है सर, सबका अपना पढ़ाई छोड़ के आया है, कोई अपना जॉब छोड़ के आया है, सब अपना काम छोड़ के आया है। किसके लिए? अपने भविष्य के लिए। तो हमारा भविष्य अगर हम सरकार के हाथ में दे रहे हैं तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारी आगे बात सुने और हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान जल्द से जल्द दे। बिल्कुल सही। आप क्या बोल रहे हैं? हम बोलना यही चाह रहे हैं कि इतना देर से हम लोग ये कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बस एक सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठीक है, तो उनको बोलिए कि अपने वेबसाइट पे एक पोर्टल खोल दें। अतुल प्रसाद जी पोर्टल खोल के नेगेटिव मार्किंग के लिए ऐसे ही हम लोग तो बोले कि बच्चे से हम उनका रिव्यू लेते हैं, तो पोर्टल खोल दे 24 घंटे के लिए, वहाँ जितना स्टूडेंट सब अपना ग्रीवांसेस डालेंगे, कहाँ कहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है उनको प्रूफ भी मिल जाएगा। उनको लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट नहीं है, सब रोल नंबर देने के लिए भी तैयार है। अपना पोर्टल खोले, वहाँ से रिव्यू ले, फिर वो डिसाइड करें कि मिसमैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। उनको ऐसे 20,000 ग्रीवांसेस मिल जाएगा जहाँ मिसमैनेज की पूरी पुष्टि हुई है। नहीं, सबसे बड़ी बात है जब 2 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 1 बजे कैसे वायरल होने लगा? 1 बजे वायरल कैसे हुआ? आयोग बोल रही है कि एग्जाम कराने में बहुत पैसा खर्च होता है, वो आपका पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर का हो रहा है, टैक्स पेयर को हम लोग दे रहे हैं ना। अतुल प्रसाद जी जो है कैसे री एग्जाम करवाए? बात सुनिए, कौन टैक्स पेयर बोलेगा कि फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं? आप टैक्स पे करते हैं, आप बोलिए, आप बोलेंगे कि चोर चमारा है, अधिकारी बने या ईमानदार लोग अधिकारी बने? कभी नहीं। सबसे बड़ी बात, हर सवाल, हर युवा के मन में एक सवाल है, सरकार के पास जवाब नहीं है, न पक्ष न विपक्ष। और हम तो एक ही बार बोलते हैं, नेता तो कहीं के नहीं होते, जिसका नेत गिर जाता है वो नेता होता है, और गद्दी पर बैठ जाते हैं और पढ़े लिखे का भविष्य कैसे मिट्टी में मिलाते हैं। यहाँ देख लीजिए, जितना युवा है उसका एग्जाम्पल है, और जितना युवा है सब एग्जाम्पल है। और अभी भी बिहार सरकार को अगर शर्म है तो आके इन बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। तब तक बने रहे आप लोग SK लाइव न्यूज़ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।